Welcome back to BBVN online classes. In last video, we read about the introduction and history of internet and advantage and disadvantage of internet. Today, the next topic is WWW, the World Wide Web or W3 or simply the web is a set of program, standard and protocol that allow the multimedia and hypertext file to be created, डिस्प्ले एंड लिंक ऑन द इंटरनेट. अपन ये कहते हैं कि WWW क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, स्टैंडर्ड है या प्रोटोकॉल का सेट है जो अपन को अलाउ करता है मल्टीमीडिया और हाइपरटेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए और लिंक करने के लिए. तो जनरली अपन देखिए ये कहते हैं कि किसी भी पेज के ऊपर अगर कोई लिंक अपन को मिलता है, लिंक का मतलब ये होता है कि कोई टेक्स्ट या कोई इमेज हो सकती है जिस पे क्लिक करके आप दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं. इट मीन्स आप नेविगेशन कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग कर सकते हैं आसानी से. तो अगर आपको ऐसा कोई लिंक मिलता है तो उसे अपन कहते हैं हाइपर लिंक. तो यहाँ पे बात करें अगर WWW की तो अपन ये कहते हैं इट इज़ द ह्यूज कलेक्शन ऑफ हाइपरटेक्स्ट वेब पेजेस. ये क्या है? बहुत बड़ा कलेक्शन है किसका? हाइपरटेक्स्ट वेब पेजेस का. इट मीन्स ऐसे वेब पेज जिनके ऊपर हाइपरटेक्स्ट होता है, उन पेजों का जो कलेक्शन होता है उससे अपन क्या कहते हैं? WWW कहते हैं. साथ ही साथ ये अपन को क्या अलाउ करता है? मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन. इट मीन्स टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी पेज के ऊपर है वो अपन को डिस्प्ले करनी है. और साथ ही साथ हाइपर टेक्स्ट, इट मीन्स जो अपन हाइपर लिंक्स बनाते हैं वो अपन इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले कर सकते हैं और आपके जितने भी वेब पेज हैं उनको लिंक भी करवा सकते हैं. तो जनरली अपन ये कहते हैं कि ऐसे पेज जिनके ऊपर हाइपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है या अपन कह सकते हैं मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन है और देन वो पेज एक दूसरे से लिंक है, तो ये जो पेज होते हैं उनका ह्यूज कलेक्शन ही क्या होता है? WWW होता है. इसलिए अपन कहते हैं कि WWW क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल से जो अलाउ करता है किसके लिए? मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए, उसे डिस्प्ले करने के लिए और उसे लिंक करने के लिए इंटरनेट के ऊपर. The WWW was proposed between 1989 to 1991 by Tim Berners-Lee. टिम बर्नर-ली ने इसको डेवलप किया था 1989 से 1991 के अंदर. नेक्स्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन WWW एंड इंटरनेट. देखिएगा अपन ये कहते हैं कि इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्कों का नेटवर्क है. इट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. और जहाँ पे अपन बात करते हैं WWW की तो अपन ये कहते हैं इट इज़ द ह्यूज कलेक्शन ऑफ हाइपरटेक्स्ट वेब पेजेस. कि ऐसे वेब पेज जिनके ऊपर हाइपरटेक्स्ट है, मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन है, उन पेजों का ह्यूज कलेक्शन क्या होगा? वो होगा WWW. और अगर अपन बात करें इंटरनेट की तो वो क्या होगा? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. पर इन जनरली अगर आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हो तो आप देखते हो हर एक पेज के ऊपर आपको हाइपरलिंक्स मिलते हैं या अपन कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट का बहुत बड़ा पार्ट है वो क्या है? WWW है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर अपन बात करें दोनों के बीच में डिफरेंस की तो अपन कहते हैं ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड वेब. इंटरनेट का बहुत बड़ा पार्ट क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है. दिस इज मेड अप ऑफ वेबसाइट्स दैट हैव वन और मोर वेब पेजेस. ये किससे बनता है? बहुत सारी वेबसाइट से बनता है और जिसमें बहुत सारे पेज है वो एक दूसरे से लिंक भी होते हैं. दिस द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट यू प्रोबेबली यूज मोस्ट ऑफ द टाइम. ये वो पार्ट है इंटरनेट का जिस पे आप मोस्ट ऑफ टाइम है उसका यूज करते हो. वाइल द इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस टुगेदर. जैसा कि आप जानते हो कि इंटरनेट है वो किसका कलेक्शन है? कंप्यूटर्स का और नेटवर्किंग डिवाइसेस का. वहीं WWW इज द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिंक बाय स्पेशल लिंक कॉल्ड हाइपरलिंक. कि आपका WWW क्या है? WWW आपका कलेक्शन है किसका? डॉक्यूमेंट्स का जो एक दूसरे से लिंक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? हाइपरलिंक भी कहते हैं. WWW फॉर्म्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंटरनेट बट इज नॉट द इंटरनेट. जो WWW है ये इंटरनेट का बहुत बड़ा पार्ट है पर अपन इसको इंटरनेट नहीं कह सकते. नेक्स्ट इज इंटरनेट टर्मिनोलॉजी. फर्स्ट इज क्लाइंट. Any computer on the network that requests services from another computer on the internet.
इंटरनेट क्लाइंट यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क के ऊपर रिक्वेस्ट जनरेट करता है किसी दूसरे कंप्यूटर के लिए, या अपन कह सकते हैं कि जो जनरली सर्वर के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करता है वो क्या होता है, क्लाइंट होता है, जो आपसे क्या करेगा, परमिशन मांगेगा, जो आपसे डेटा है वो लेने की परमिशन मांगेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि क्लाइंट हमेशा क्या करता है, रिक्वेस्ट जनरेट करता है। सर्वर एक कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर, प्रोसेस एंड सेंड द आउटपुट, एक ऐसा कंप्यूटर जो रिसीव करेगा रिक्वेस्ट किससे, क्लाइंट कंप्यूटर से, उस पर प्रोसेस करेगा और देन क्या करेगा, उसका आउटपुट है वो सेंड करेगा। देन वो क्या होता है, सर्वर। इट मीन्स सर्वर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, और आपका क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट जनरेट करता है। वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट, कि वेब सर्वर है किसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। देयर कैन बी अदर टाइप्स ऑफ सर्वर टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, अलग अलग रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए अलग अलग टाइप के सर्वर होते हैं। नेक्स्ट इज वेब पेज, एनी डिजिटल पेज और डॉक्यूमेंट हॉस्टेड ऑन द इंटरनेट, या अपन कह सकते हैं कि कोई भी डिजिटल पेज है जो इंटरनेट के ऊपर है, ऑन द इंटरनेट, एनी डिजिटल पेज इज कॉल्ड वेब पेज, जिसे अपन किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई भी डिजिटल पेज या डॉक्यूमेंट हो सकता है जो इंटरनेट के ऊपर है, वो क्या होगा, वेब पेज। नेक्स्ट इज वेबसाइट, ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस डिजाइन विद सर्टेन गोल इन माइंड, कि यहाँ पे वेबसाइट क्या होगी, बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन, उसे अपन क्या कहेंगे, वेबसाइट, और जो एक दूसरे से लिंक हो गए, जिसे किसी पर्पज के लिए बनाया गया हो। ऐसे आता है एक होम पेज, होम पेज मीन्स द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे अपन क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट इज अ वेब पोर्टल, a website or service that offer a broad array of resources such as emails, forms, search engine, amongst other. एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो अपन कहते हैं कि MSN, याहू, इंडिया टाइम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ वेब पोर्टल। वेब पोर्टल वो है, वो वेबसाइट है जो आपको सर्विस देती है अलग रिसोर्स के लिए, जैसे लाइक ईमेल हो सकता है, फॉर्म्स हो सकता है, और या अपन कह सकते हैं कि सर्च इंजन की फैसिलिटी देते हैं। तो ये सारी जो वेबसाइट होती है उसे अपन क्या कहते हैं, वेब पोर्टल कहते हैं। अलग अलग गवर्नमेंट जो आपका गवर्नमेंट अलग अलग वेब पोर्टल बनाती है जो आपको अलग अलग सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। जैसे लाइक अगर अपन बात करें कि पासपोर्ट है, पासपोर्ट के लिए अलग पोर्टल आता है, या अपन बात करें कि आपका पैन कार्ड है उसके लिए अलग पोर्टल आता है। तो यहाँ पे वेब पोर्टल का मतलब क्या हो गया, वो वेबसाइट जो आपके लिए कोई ना कोई जो आपका रिसोर्सेज प्रोवाइड करे या कोई ना कोई आपको सर्विस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर, ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन ए क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पर जो आपके लिए इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी दे और इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने की फैसिलिटी दे। एग्जाम्पल्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, या नेटस्केप है, मोज़ेक है, ओपेरा मिनी है, सफारी है, या फिर लाइनक्स। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है लाइनक्स, LYNX, और एक वर्ड आता है लिनक्स, LINUX। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। लिनक्स क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और देन लाइनक्स क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर। ये क्या, एक फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वेब ब्राउजर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी दे, वेब पेज को शो करने की फैसिलिटी दे, डिस्प्ले करे, डाउनलोड करने की फैसिलिटी दे, अपलोडिंग करने की फैसिलिटी दे, और इंफॉर्मेशन है रिट्राइव करने की फैसिलिटी दे। नेक्स्ट इज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज द यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे किसी भी पेज का यूनिक जो एड्रेस होता है उसे अपन क्या कहते हैं, URL कहते हैं। कि जैसा कि अगर आपने लिखा है www.google.com, देन ये गूगल का जो होम पेज होगा सर्च इंजन का, उसको ओपन करने के लिए इसका एड्रेस है।
इट मीन्स ये क्या है, अपने आप में URL है। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देखते हैं तो अगर आप फेसबुक चलाते हैं या आप कोई भी अदर वेबसाइट चलाते हैं, तो जब भी आप उसके होम पेज पे होते हैं तो उसका जो एड्रेस होता है वो अलग होता है। जस्ट लाइक अगर मैं सबसे पहले फेसबुक ओपन करता हूँ तो वहाँ पे लिखा आता है www.facebook.com। देन आप जैसे आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह है वो इंसर्ट करके जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे एड्रेस है वो आपकी एड्रेस बार के अंदर चेंज हो जाता है। अगर आपने देखा होगा तो अपन देखते हैं कि जो एड्रेस बार के ऊपर देन जितना आपका एड्रेस था वो तो होगा ही, उसके साथ ही साथ एक स्लेश के साथ आपके पास लिखा हुआ आएगा login.php। इट मीन्स कि वो लॉगिन हो चुका है। तो जैसे जैसे आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो तो आपका एड्रेस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। तो हर एक जो वेब पेज का एड्रेस होगा जो अपने आप में यूनिक होगा उसे अपन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। और अगर कंप्लीट URL की बात करें तो वो स्टार्ट होता है HTTP से, जो आपका क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP।